नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमैटिक पेशेंट के प्रॉपर डाइट के बारे में। अस्थमैटिक पेशेंट को ये नहीं पता होता है कि आखिर वो खाने में क्या खाएं। वो ऐसी कुछ गलत चीज़ें खा लेते हैं जिनके वजह से उनके सारे सिम्टम्स एग्रावेट कर जाते हैं। जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि अस्थमा आखिर क्या है और उसके सिम्टम्स बताए थे। अस्थमा होने का रीज़न है हमारे जो लंग्स है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि जो एयरवेज है वो उनमें स्वेलिंग हो जाती है या उनकी जो लाइनिंग है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाने की वजह से हमें अस्थमा की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। जो अस्थमैटिक सिम्टम्स हैं जैसे कि खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, रुक रुक के सांस लेना और छाती से आवाज़ आना, ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो अस्थमा के तरफ ही इंडिकेट करते हैं। अगर आपको प्रॉपर डाइट के बारे में पता ही नहीं होगा तो ये सारे सिम्टम्स जो होंगे वो आपके एग्रावेट कर जाएंगे। अगर नॉर्मल पर्सन की बात करें तो उनको ऑक्सीजन की जो इनटेक होती है वो नॉर्मल ही होती है, लेकिन अगर वही अस्थमैटिक पेशेंट होता है, एक हेल्दी पर्सन को ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट होती है यानी कि जो इनटेक होता है वो नॉर्मल होता है। वहीं अगर अस्थमैटिक पेशेंट है तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जितने भी अस्थमैटिक पेशेंट हैं वो फैटी होते हैं। फैटी होने के वजह से उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर उनको अपने फ़ैट पे कंट्रोल करने के लिए उनको पहले प्रॉपर डाइट लेना होगा। प्रॉपर डाइट जैसे कि अगर उनको अपने फ़ैट को कंट्रोल करना है तो मैदा और मैदे से बनी चीज़ों का कम इंटेक करना चाहिए, जैसे कि मैदा हो गया, रिफाइंड ऑयल से बनी चीज़ें, पेस्ट्री हो गई, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया। अगर ये सारी चीज़ें वो ज़्यादा लेंगे तो उनकी सिम्टम्स जो होंगे वो एग्रावेट होते जाएंगे और फिर वो क्योर नहीं हो पाएगा। कुछ लोगों को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, जैसे फूड एलर्जी होती है। अगर हम बात करें, किसी लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, किसी को मिल्क से एलर्जी होती है। तो अगर वो पीनट खाएंगे, चाहे वो पीनट बटर ही क्यों ना हो, चाहे वो पीनट ही क्यों ना खाएं, तो उनके सारे सिम्टम्स जो होंगे वो एग्रावेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मिल्क और मिल्क से बनी प्रोडक्ट यानी कि दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, छाछ हो गया, और जिनको ये सारे चीज़ों से एलर्जी है तो वो भी इन चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। अब रही बात जैसे कि काफ़ी पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं बनाना खा सकता हूँ, तो बनाना खाने से भी उनकी प्रॉब्लम जो है वो एग्रावेट कर जाएगी। अब रही बात, कुछ पेशेंट्स कहते हैं आपने सारी चीज़ें तो हमारी बंद कर दी है, लेकिन अब हम खाने में खाएं क्या। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करे, यानी कि जो हम वो फूड और वो वेजिटेबल्स खा सकते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि अगर विटामिन ए की हम बात करें या विटामिन सी की बात करें तो हम एप्पल खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं। इनमें मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा मिलता है जिससे हमारे लंग्स की जो एयरवेज है उनमें इन्फ्लामेशन नहीं होगी और आपके प्रॉब्लम जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं होगा, आपके सिम्टम्स जो होंगे वो एग्रावेट नहीं करेंगे। अब अगर हम बात करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की, तो आप साग खा सकते हैं। साग में बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि आपके सारे सिम्टम्स को वो क्योर की तरफ ले जाते हैं। अब हम बात करते हैं नट्स की। नट्स यानी कि अगर हम नट्स खाएं तो उसमें भी ज़्यादा चीज़ हम ड्राई फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि बादाम हो गया या अखरोट हो गया, इनमें भी मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, तो ये भी हमें इन्फ्लामेशन के तरफ से बचाते हैं और हमारे सिम्टम्स को वो क्योर की तरफ ले जाते हैं। सैल्मन हो गया, इसमें क्या होता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे सिम्टम्स को एग्रावेट होने से बचाता है और वो हमें क्योर की तरफ ले जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जैसे अभी मैंने आपको डाइट के बारे में बता दिया कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और इससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस लेते हैं तो आपके जितनी भी तकलीफ़ है, जितनी भी आपकी कंप्लेंट्स हैं, वो सारी एग्रावेट हो जाएंगी। स्मोकिंग नहीं करना है आपको एटलीस्ट अपनी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो अस्थमा के जितने भी सिम्टम्स हैं या अस्थमा के जितने भी पेशेंट हैं वो क्योर की तरफ ना जाके वो उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ होती जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलूँगी। अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी पेशेंट
या कोई भी पर्सन सफ़र कर रहा है तो हमारे भारत होम्योपैथी में कांटेक्ट कर सकता है और ओपीडी में मुझसे मिल भी सकता है।